हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। जो हमारे बचे हुए थे जितने भी क्रूड ड्रग, उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनिमल सोर्स हमारा बचा था, प्लांट सोर्स हम कंप्लीट कर चुके थे। तो देखते हैं एनिमल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स हैं कुछ एनिमल के, ये हमारे सोर्स हैं और ये उसकी यूजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पहला हमारा है पैंक्रियास। तो अगर किसी एनिमल के पैंक्रियास को हम लेते हैं तो उसे हमें क्या मिलता है? वो किसका सोर्स होता है? हमारे इंसुलिन का। ठीक है, और उसका यूज़ क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में यूज़ होता है, ये तो कॉमन सी बात है। अगर हम सिर्फ थायराइड लेते हैं तो वो किसका सोर्स होता है? थायरॉक्सिन का नाम से समझ रहा है, थायराइड है तो थायरॉक्सिन मिलेगा हमको उससे। किस पे यूज़ होता है? हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, या फिर थायराइड इनसफिशियंसी में हमारा यूज़ होता है। ठीक, थर्ड है हमारा कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल हमारा साग से मिलता है। ठीक है, ये किसका सोर्स होता है? विटामिन ए एंड डी। और किस में यूज़ होता है? विटामिन ए और डी के डिफिशियंसी में। ठीक, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब चौथा है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमको क्या मिलता है? यहाँ पे पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मिलता है, जो किस पे यूज़ होता है? यहाँ पे इनफर्टिलिटी पे। अब हम बात करते हैं ब्लड की, तो ये हमारे वैक्सीन के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। स्टमक टिश्यू, स्टमक टिश्यू मतलब कि जैसे कि आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे आप, कि पिग के स्टमक के टिश्यू से हम क्या निकालते हैं? पेप्सिन, जो एंजाइम होते हैं उसको निकालते हैं। तो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो एक डाइजेस्टिव जूस होता है, जो पेप्टिक डिसीज़ में काम आता है। देन लास्ट हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इससे हमारा ऑक्सीटोसिन मिलता है और जो लेबर पेन एंड लैक्टेशन में काम आता है। अब हम बात करते हैं मैरीन सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग की। तो ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैरीन या फिर सी, जो हमारे सी या फिर ओशन से हमको मिलते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, फ्लोरा फिर फौना। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, ये तो कॉमन सी बात है कि यहाँ 70% हमारे अर्थ को क्या करके रखा है, जो वाटर है वो कवर करके रखा है ना। तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो हमारे मैक्रो एल्गी होते हैं और जो सी विड्स होते हैं, ठीक है, जो हमको ओशन में मिलते हैं, हैव बीन यूज्ड एज अ क्रूड ड्रग। इन्हीं दोनों को, इन्हीं सब चीज़ों को हम किसकी तरह यूज़ करते हैं? क्रूड ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी स्टेट सच एज द गॉइटर। जो गॉइटर हो जाता है ना, उसमें यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि गॉइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। Some seaweeds have also been utilized as a source of additional vitamins and in the treatment of anemia during pregnancy। देखिए, कुछ सीवीड्स किसकी तरह काम करते हैं? यहाँ पे विटामिन की सोर्स की तरह, जो एनीमिया इन सब में काम आता है। ठीक है, मैरीन प्रोडक्ट्स हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स सच एज द वर्मी फंगस एंड हाइपोकोलेस्ट्रॉल। देखिए क्या होता है कि जो मैरीन सोर्स होते हैं उसको, जैसे कुछ फंगस हो गया इंटेस्टाइन में, है ना, उन सब में यूज़ करते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गई तो इन कंडीशंस में भी हम क्या करते हैं? मैरीन सोर्स का यूज़ करते हैं। इन सब को हम हमारे यूनिट 5 में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारा यूनिट 1 था, तो फिर इसको हम बस शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे कन्फ्यूजम लिखा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि हम किसी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होता है, कन्फ्यूजन, तो उसी तरह आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कन्फ्यूजम। ओके, अब यहाँ पे हमारा लास्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर। अब आप सोचेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर से हमको कैसे कोई क्रूड ड्रग मिल सकता है? तो ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्या होता है। हम जाते हैं वाइल्ड से, वहाँ से हम कोई भी मेडिसिनल प्लांट लेके आते हैं। अब हम हर बार ही वाइल्ड से जा के लेके आएंगे तो हमारे पास कमी हो जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट की या फिर जो भी, और इससे हमारे नेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट को लेके आते हैं, उसका छोटा सा पार्ट कोई भी लेते हैं, देन उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम पे डाल के उसको ग्रोथ कराते हैं। और सेम इसी की तरह एक और प्लांट का हम ग्रोथ कराते हैं, कहाँ? हमारे लैब। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारे नेचर में जो भी कमी हो रही थी मेडिसिनल प्लांट की, वो हो जाता है, ओवरकम हो जाता है। ठीक है, और हमको फिर से मेडिसिनल प्लांट मिल जाता है। इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स टिश्यू ऑर्गन इन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी प्लांट का कल्टिवेशन यहाँ पे करते हैं तो हमको उसको एसेप्टिक कंडीशन पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा प्लांट है। ठीक, प्लांट है, इसको हम लेके आए, उसके बाद इसका हम क्या किए? एक पत्ता लिए, ठीक, लीफ लिए, उसके बाद उसका सरफेस स्टरलाइजेशन किए। स्टरलाइजेशन करने के बाद क्या करते हैं? हम इसको एक नाइफ लेते हैं, नाइफ से हम इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं। और यही छोटा छोटा पार्ट क्या होता है? हमारा एक्सप्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सप्लांट कहलाता है। जब भी हम किसी प्लांट से कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं, उसको जब छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। देन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? इनक्यूबेट करेंगे। किसमें? यहाँ पे उसका इनॉक्यूलेशन करेंगे। तो उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में हम डाल देंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने के बाद क्या होता है
उसके बाद उसका यहाँ पे वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, उसका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब हम उसको इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेशन में जैसे कि हमारा बीओडी होता है, वहाँ पे हम इसको इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट होने की वजह से क्या होता है पता है, जो हमारा जो एक्सप्लांट था वो कैलस का फॉर्मेशन कर लेता है। कैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएट मास होता है सेल का, ठीक। फिर यहाँ पे दो कंडीशन होती है हमारे लिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको और ग्रोथ होने दें और वो प्लांट में कन्वर्ट हो, उसको हम ग्रीन हाउस में लेके जाएँ, देन उसको फिर से फर्दर ग्रोथ कराएं। दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि हम इसको लेके जाते हैं, कि हमारा वेसल होता है, अगर हम इस कैलस को इसमें डाल दें, ठीक है, फिर ये एजिटेट करते हैं इसको, है ना। एजिटेट होने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब समझ रहे हैं, आपकी जो क्रूड ड्रग है वो क्या होते हैं, यहाँ पे बाहर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसको भी हम यूनिट 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने स्टार्टिंग में जो प्लांट लिया था वो सेन्ना का था, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम उसका लीफ लिए, सेन्ना का लीफ लिए, ओके। देन उसका हम एक्सप्लांट बनाए, एक्सप्लांट बनाने के बाद उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालें। उसके बाद उस सेन्ना लीफ का यहाँ पे क्या हुआ, कैलस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। कैलस का फॉर्मेशन होने के बाद हम उसको यहाँ पे इस वेसल में रखें। वेसल में रखने के बाद क्या हुआ, ये एजिटेट हुआ। देन इसके बाद यहाँ पे हमको जो भी चीज़ मिला वो होगा हमारा सेनोसाइड, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा सेन्ना का लीफ रहता है वो सेनोसाइड कंटेन करके रखता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सेनोसाइड है वो हमारा लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब हमने ये काम कर लिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड, जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम मान लो अगर हम वहाँ पे सेन्ना का लीफ लिए थे तो हमको सेनोसाइड मिलता है, और अगर हम वहाँ पे रॉल्फिया लेती तो मेरे को रेज़रपाइन मिलता, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और ये किस में यूज़ होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिसिन एंड थेरापेटिक इफेक्ट इन आवर बॉडी। एप्लीकेशन लेते हैं, वही है जो अभी हमने आपको बताया। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट को लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीट प्लांट में। जैसे आप वहाँ पे एक लीफ ले रहे थे, लीफ के थ्रू वो कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो रहा था। प्रोडक्शन है फिर रीजनरेशन ऑफ प्लांट, अगर कोई प्लांट है तो उसका फिर से रीजनरेशन हो जाता है। एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज कंजर्वेशन, इसका मतलब यह है कि ऐसे प्लांट्स जो भी डेंजर में है, मतलब कि जो ख़त्म ही होने वाले हैं हमारे नेचर से, वाइल्ड से, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर बचा सकते हैं। देखिए वही है स्पेसिफिक पार्ट अगर हम लेते हैं तो लार्ज स्केल में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमको मिलता है। देन उसका थर्ड पॉइंट बोलता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो मैं आपको अभी भी बताई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिटैलिस हमको डिजिटॉक्सिन मिलता है, रॉल्फिया से रेज़रपाइन मिलता है, ठीक है, सस्पेंशन कल्चर के थ्रू। एट्रोपा बेलानोसा से हमको एट्रोपिन मिलता है, जो हैरी रूट कल्चर के थ्रू मिलता है। पपाया से पेपिन मिलता है, वो भी एक सेल कल्चर टेक्निक से ही हमको मिलता है। और कुछ ऐसे प्लांट मिलते हैं हमको प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट हमको मिलते हैं। यहाँ से हमको हाइब्रिड प्लांट भी मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।